मोहसिन अंकल को रजामंद करने के लिए आयशा के पास जरूर कोई अच्छा प्लान होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया। मोहसिन तो बस सारा दिन आयशा के नाम की हिमालत जपते रहते हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ कहो तो गुस्सा करने लग जाते हैं। वो मोहसिन को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। लेकिन पता नहीं करीम को उसने किस तरह अपने जाल में फंसा लिया। मैंने बिलाल से बात की थी, सोचे इस मसले की हकीकत मालूम हो। वही जो इनके घर आया था उस दिन। क्या बात है निदा, तो बताओ तुमने उस लड़के को ढूंढा कैसे और उसने तुम्हें कुछ बताया? एक्चुअली आंटी उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने आयशा की बेस्ट फ्रेंड से भी राब्ता किया था, वो भी कुछ नहीं बोली। पर यकीनन वो कोई बात छुपा रही थी। आप फिक्र मत करें, जल्दी पता चल जाएगा। कितने चालाक है सब। कुछ तो ऐसा है जो तस्वीर के दूसरे रूप को छुपा रहा है हमसे। मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ, पैसे की खातिर ही वो ये सब कुछ कर रही है। मगर करीम का क्या मसला है? बेटा मैं तो खुद नहीं जानती कि करीम क्या कर रहा है। बहुत अरसा हो गया मुझे उससे बात किए हुए। वो क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं बताता। मैं तो करीम की जिंदगी से बिल्कुल अनजान हो गई हूँ। उस मासूम चेहरे के पीछे शैतान है, यकीनन उसने करीम को ब्लैकमेल किया होगा। लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया, उस लड़के को ढूंढ निकाला। अगर वो लड़का हमें सारी बात बता दे तो फिर हम उस लड़की को बताएंगे कि हमसे टक्कर लेने का अंजाम क्या है। आंटी इस मामले को हल करने का एक रास्ता है मेरे पास। बताओ कैसे? कानूनी रास्ता अपनाते हैं। मैं अपने वकील से बात करती हूँ, उससे कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें करीम के लिए तो कोई मुश्किलात ना हो, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए अजाब बन जाए वो। मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाह रही हो। यानी कि करीम उस लड़की से शादी कर ले और फिर जब चाहे उसे छोड़ दे, यही कहना चाह रही हो ना? तो मैं समझ गई। जी हाँ, ये मुमकिन तो है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना लगता है। इसमें क्या मुश्किल है? सब आसान ही है। मुझे बताओ क्या करना है, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए। हाँ, ये तभी मुमकिन है जब हम आयशा के मुंह पर चढ़े हुए मास्क को उतार सके, उसका असली चेहरा दुनिया को दिखा सके। इसी सूरत में हम कुछ कर सकेंगे, मगर ये काम बहुत ही मुश्किल है आंटी, क्योंकि करीम मुमकिन है उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही ना करे। उसे मनाना आपका काम है। मुझे बस आपकी इतनी फेवर चाहिए। मैं करवाऊंगी उससे साइन, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं उसे कहूंगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो या फिर मुझे भूल जाओ। देखना वो कर देगा साइन। यानी मैं अपने लॉयर से बात कर लूं फिर? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आयशा क्या करती है। अब देखना तुम निदा, ये शादी होने से मैं कैसे रोकती हूँ। इंशाल्लाह।